जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तिलचौथ की कहानी। दो देवरानी जिठानी वाली। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती वो कपड़ा घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूरन घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में आकर उसको लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया गणेश जी को। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमटने का मन कर रहा है। सो कहाँ जाऊं? वह गुस्से से बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने के बाद जाकर बोले, पूछूं कहाँ? वह फिर गुस्से से बोली, मेरे ललाट पे पहुँच दो। गणेश जी पहुंचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, चाची के तो बहुत धन हो गया। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतनी सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे भी लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है? लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ, मुझे बता कि मैं कहाँ निमटूं। तब वह बोली, मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी ने निमटना शुरू कर दिया। अब बोले, पूछूं कहाँ? तो जिठानी बोली, मेरे लिलाट पर पहुँचो। पहुँचकर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन बेवव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई है। जेठानी बोली और क्षमा याचना करने लगी, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन का आधा धन देवरानी को दे, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी के भंडार भरा वैसा सभी के भरना। कहते सुनते हुकारा भरते सभी की मनोकामना पूरी करना। जय हो गणेश जी चौथ माता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।